नमस्कार दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के दौर में एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी अमीर बन सकता है। और आपका जो भी जवाब होगा इस वीडियो के देखने के बाद आपका जवाब बदल जाएगा। आप अपने ज़िंदगी का सिर्फ 5 मिनट हमको दीजिए। 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आज के दौर में और अभी के टाइम में कोई मिडिल क्लास या गरीब आदमी अमीर बन सकता है या नहीं बन सकता है, और शायद अमीर बन भी नहीं सकता है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे गरीब आदमी के जो इंडिया में बहुत सारा गरीब आदमी है। दोस्तों हम बात करते हैं एक ऑटो ड्राइवर के जो एक ऑटो चलाता है और वो किसी तरह अपने महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है। और वो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है। वो अगर उनको खर्चा देखा जाए तो लगभग उनका सब कुछ खर्चा करके सिर्फ 5 या 4 हज़ार रुपये महीने का बचता है। जैसे 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास होता है। उसी में घर मकान रेंट देना पड़ता है, खाना होता है, बच्चों का पढ़ाई है, फीस है, ट्यूशन फीस है, स्कूल का कॉपी किताब है। बहुत मुश्किल से परिवार चल पाता है। 20 साल के करीब हो गया सर, समझ गए। उस समय से रेंट देते थे 1500 रुपया, 1500 से देते देते अब 4 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। उनका जो भी कमाई होता है वो उनके बच्चों के पढ़ाई में और रूम रेंट में और राशन के सामान में ख़त्म हो जाता है। वो उनका सबसे बड़ा होता है वो रूम रेंट होता है। वो 4 हज़ार रुपया रूम रेंट देते हैं। वो उसमें 20 साल से रह रहे थे। तो कॉपी किताब लगता है, ट्यूशन फीस लगता है। जो कभी अफसर उतना आमदनी नहीं होता है कि हम लोग को तो बहुत इच्छा करता है वैष्णो देवी चले, दार्जिलिंग चले, गैंगटॉक चले, सिक्किम चले, खाली पेपर में देखते हैं। दोस्तों देखा जाए तो वो जितने पैसा महीने में कमाते हैं, जितने रुपए वो महीने में कमाते हैं अपने ऑटो चला के, और वो एक दिन भी ऑटो नहीं बीच करते हैं। वो ऑटो चलाएंगे तो ही वो खाएंगे। तो ऐसा उनका हालात है। और जो भी उनका महीने में 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपया बचता है, वो अगर किसी को परिवार में तबीयत खराब हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो वो सारा पैसा कोई पैसा नहीं बच पाता है। जो थोड़ा बहुत बचता भी है तो कभी बीमारी होता है तो उसमें हॉस्पिटलाइज में खर्च हो जाता है। अगर कोई बड़ा बीमारी भी हो जाए तो वो दूसरे से कर्ज लेते हैं और कर्ज सधाने में ही उनका ज़िंदगी चल जाएगा। और दोस्तों अब अगर आपको लग रहा है कि ये अमीर बन जाएगा तो आपको कैसे लग रहा है कि ये अमीर बन जाएगा, और आपको ये लग रहा होगा कि उनका जो बेटा होगा या वो कमाता क्यों नहीं है। तो भाई देखिए वो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते वो 20 साल के ऊपर के हो चुके हैं और वो पढ़ रहे हैं और उनको आगे पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और जब इनके पिता सरकार से लोन लेने गए तो इनको पिता को लोन नहीं मिला, क्योंकि भाई गरीबों को लोन नहीं मिलता है देश में, सिर्फ अमीरों को ही लोन मिलता है। और उस हॉस्पिटलाइज में खर्च हो जाता है करके बैठे हुए हैं। अब उनके आगे की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। तो मैंने कुछ सरकार से कई एक बार लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन नहीं मिल पाया। पढ़ाई उनका अभी बंद हो गया है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से अमीर बन पाएगा। उनका जो कमाई होता है वो घर के रेंट में, खाने पीने में ही निकट जाता है, और जो भी बचता है वो कभी कभी बीमारी होता है तो वो सारा खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक गरीब आदमी का ज़िंदगी यही होता है? उनका मन नहीं होता है कहीं घूमने जाने का या कुछ भी करने का? सरकार इन पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ ये बोल रही है कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, GDP 1 पर आ गए हैं तो ये हो गया है तो वो हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि जितना भी हो रहा है ये एक इंसान की बात नहीं है। 90% जो इंडिया के लोग हैं उनका यही हालत है। 90% लोग जो है वो इसी तरह से जी रहे हैं। और जितना भी भारत का पैसा है वो 90% पैसा सिर्फ 10% का है। हमारे देश में सिर्फ 10% ऐसे अमीर है जिनके पास 90% पैसा है, और 10% में पूरा यहाँ पे 90% लोग जी रहे हैं। तो अब बातों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये परिवार है ना, वो किसी तरह से मतलब जी रहा होता है, मतलब कि किसी तरह से घसीट रहा होता है। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई अमीर बन जाएगा, इनके बेटे पढ़ लिख के आगे कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे, तो भाई देखिए ये बच्चा इनके पढ़ लिख के आगे जाते हैं, लेकिन जब ये सरकार से लोन लेने जाते हैं हाई एजुकेशन के लिए तो इनको लोन नहीं मिलता है। और लोन अगर शायद मिल भी जाए तो क्या होगा कि इनका जो बच्चे का उम्र है वो ज़्यादा हो चुका है और 1-2 साल बचा होगा वहाँ पे जॉब लेने के लिए। और जब जॉब लेने जाएंगे, वो जब जॉब का एग्ज़ाम देंगे किसी भी, तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है या फिर वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हो जाएगा। तो फिर 1-2 साल 3 साल तो आराम से लग जाएगा, तो उसका उम्र ही निकल जाएगा। तो फिर ये कैसे मतलब कि वो आगे बढ़ पाएंगे। और दोस्तों जब इतना सारा हो रहा होता है, जब घर में कोई जवान बेटा होता है, जब उनकी बेटी का मतलब कि जब उनका बहन का शादी करना होगा तो वो कहाँ से शादी करेंगे? तो वो जो होता है भाई वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाता है, और वो प्रेशर के कारण सोचने लगता है कि किधर से पैसा आएगा, और किधर से पैसा आएगा यही इसमें ही
हमारे देश के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटी है, वो यही फिराक में रहते हैं कि कौन मतलब कि मेरे जाल में फंस रहा है। और वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और क्रिकेटर का जो ऐड होता है, बेटिंग ऐड होता है, ड्रीम 11 हो गया, माई 11 हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब जुप्पी हो गया, बहुत सारे जो है गैमलिंग है, बिंजो हो गया, ये सब जितने भी है वो बताते हैं कि ये खेलो और करोड़पति बनो। और वो जो बच्चा होता है, जो गरीब होता है, जो एकदम मतलब कि अपने माता पिता का उम्मीद बना होता है और कुछ नहीं कर पाता है, वो सोचता है कि शायद इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे, और वो वही खेलता है, और वही खेलने के बाद उनके पास जो भी पूंजी होता है वो भी चल जाता है। तो हमारे देश के जितने भी हैं जो क्रिकेटर और सेलिब्रिटी, वो अपने देश के युवाओं के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और उनका जो कट्टर फैन होता है वो ऐप डाउनलोड कर लेता है जो वो ऐड करते हैं और वो खेलने लगता है। और खेलते खेलते यहाँ हालत हो रही होती है कि एक तो वो घसीट के अपना ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और उसके बाद हालत ऐसी हो जाती है कि वो कर्जे में डूब जाते हैं और दूसरे से कर्जा लेते हैं, और बेटिंग ऐप खेलते खेलते वो इतना अंदर घुस जाते हैं कि वो सिर्फ निकल नहीं पाते, और लास्ट में उनका एक ही रास्ता बचता है आत्महत्या का। उसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। और देश की रियलिटी है, और बोल रहा है सरकार की देश चांद पे जा रहा है, तो ये हो रहा है, बुलेट ट्रेन ला दी है, ये ला दी है, वो ला दी है, वंदे भारत ला दी है, तो क्या उसमें गरीब आदमी बैठ सकता है? 90% गरीब आदमी है जो नहीं बैठ सकता, सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास 90% पैसा है भारत का, और 10% पैसा में 90% लोग चल रहे हैं। तो यह है रियलिटी। तो दोस्तों अब आप बताइए कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या गरीब आदमी आज के दौर में अमीर बन सकता है, तो आपको जवाब जो होगा वो बदल चुका होगा। आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पे खेला हो रहा है। मैं जो भी बात बताया हूँ कि एक गरीब आदमी जो किसी भी तरह से पैसा कमा के लाता है और उनके जो जवान बेटे होते हैं उनको पढ़ा रहा होता है, और वो पढ़ाते पढ़ाते मतलब कि उनका उम्र हो जाता है कि उनके शादी ब्याह का होगा, और उनके पास बेटी भी होती है जिनका भी शादी करना होता है। तो वो क्या करेंगे? वो बेटी का शादी करते हैं तो भाई दहेज तो लगेगा ही ना, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे बड़े बड़े जो दहेज प्रथा के खिलाफ होते हैं, बहुत सारे सरकारी अफसर, उनके ही बेटे दहेज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये रियलिटी है। जो भी सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ आदमी है वही सबसे ज़्यादा दहेज लेता है, और वही बोलता है कि दहेज पाप है, दहेज मत लेना चाहिए। तो ये सब एगो ट्रैप है जो आपको फंसाया रखता है। ये जितने भी यूट्यूबर हैं ना जो बड़े बड़े गोल गोल बात घुमाते हैं, ये सब आपको ट्रैप में फंसा के रखते हैं। ये सब के सब गोदी मीडिया है। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी यही है कि आज के हालात में जो होता है ना, एक गरीब आदमी को अमीर बनने में बहुत सारा, शायद वो नहीं भी बन पाए, आपको सिर्फ सपने दिखाया जाता है। लेकिन भाई आज के दौर में जो गरीब आदमी होता है वो सबसे उनके लिए ज़रूरी होता है शिक्षा, एजुकेशन, जो वो जान पाए कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। और एजुकेशन जो होता है ना वो गरीब आदमी कैसे ले पाएगा? जब देश में जीएसटी 18% जब शिक्षा पे जीएसटी होगा तो वो गरीब आदमी कैसे पढ़ पाएगा? और अगर बात का आप करेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा, तो सरकारी स्कूल का जो हालात होता है वो हमसे और आपसे अच्छा तो कोई गरीब आदमी से अच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता है। सरकारी स्कूल का हालात ऐसी है कि उनका छत ऐसा हो चुका है कि कब छत गिर जाए और बच्चा दबा के मर जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर बच्चा दबा के मर भी जाता है तो 2-4 न्यूज़ बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर होते हैं वो क्या काम करते हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, न कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, और उनका बच्चा का नाम सरकारी स्कूल में भी होता है। तो ये यहाँ पे ट्रैप चल रहा है। तो जब सरकारी स्कूल के मास्टर अपने ही बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे के बच्चों का भविष्य किस तरह से वो बिगाड़ रहे हैं। उनको अपने ही संस्था पे अपने ही भरोसा नहीं है, तो वो दूसरे के बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे? दोस्तों अब आप बताइए, क्या कोई गरीब आदमी अमीर बन सकता है? क्या कोई गरीब आदमी दाल रोटी से आगे बढ़ सकता है? बहुत मुश्किल है दोस्तों, बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये सब का कारण हमारे सरकार है, जो सरकार होती है। कहा जाता है कि अगर जनता पढ़ लिख ले ना तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सवाल पूछने लगता है कि तुम मेरे लिए क्या किया। और यही है, सरकार हमेशा चाहती है कि जनता मूर्ख रहे और उसको हम हिंदू मुस्लिम और धर्म में लड़ाते रहें, और इस काम में वो सक्सेस भी हो जाते हैं। और जब तक आप हिंदू मुस्लिम में रहिएगा तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। इस देश में अमीर आदमी चाहे तो जितना भी लोन लेकर वो माफ़ करवा लेगा, लेकिन गरीब आदमी को लोन ही नहीं मिलता है। और बात किया जाता है कि हम गरीबों की सरकार है, तो हम दलितों का सरकार है, तो हम दलितों का नेता है, तो हम गरीबों का नेता है। तो इस तरह से यहाँ पे फंडा चल रहा है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे सरकार, सिर्फ अपने वोट के लिए किसी भी हद तक वो गिर सकता है। अब आपको ये लगेगा कि गरीब आदमी तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो अमीर नहीं बन सकता है, वो अमीर बन सकता है, लेकिन वो
अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा, जो यहाँ के सरकार आपको नहीं दे पा रही है। अब मान लीजिए दोस्तों कि वो आदमी जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक ऑटो वाले का जो बेटा होता है वो जवान हो चुका होता है और उनके जो होता है उनकी बहन होता है, उनको शादी करना होता है, तो क्या वो बिना दहेज का कोई शादी करेगा? बिना दहेज का कोई अच्छा लड़का उसको मिलेगा? चाहे लड़की कितना भी अच्छा हो, कितना ही पढ़े लिखी संस्कारी हो, कोई शादी करेगा? नहीं करेगा। जो दहेज के खिलाफ होते हैं वही दहेज लेने में सबसे आगे अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ की रियलिटी है और सरकार कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि सरकार ही बेईमान है। तो क्या कोई कर पाएगा? तो हम बात करते हैं वो लड़का जो मान लीजिए कि एक ऑटो ड्राइवर का जो बेटा होता है वो पढ़ लिख के मतलब कि 22-25 साल का हो चुका होता है और उसके पास कोई रोजगार नहीं होता है, कोई धंधा नहीं होता है, ना उसके पास कोई पैसा होता है और वो शायद लोन पर पढ़ने के लिए आगे जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है। तो भाई अब वो क्या करे? जब उनको उसकी बहन की जब शादी करना होता है तो क्या करे? जब उनकी बहन शादी लायक हो जाती है तो समाज के बहुत सारे जो होते हैं लोग वो बहुत सारे अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, बहुत सारे इतने ऐसे अच्छे अच्छे बात बोलते हैं कि आपका दिमाग खराब कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप सोचिएगा कि किसी भी तरह से कहीं से भी हम पैसा लाके शादी करा दे, चाहे कोई भी हद तक हम जाए, लेकिन हमको बहन का शादी करना है तो हम करा दे। तो और यही फिराक में हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटी और फिल्मी स्टार होते हैं वो लगे होते हैं, वो हमेशा गैमलिंग ऐड का प्रमोशन करते रहते हैं। वो हमेशा बोलते रहते हैं कि ड्रीम 11 खेलो तो करोड़पति बनेगा, तो माई 11 खेलो तो जुप्पी खेलो तो बिंजो खेलो, और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी और ऐसे ऐसे क्रिकेटर इसका ऐड करते हैं कि आपको लगेगा कि ये सही में मतलब कि अच्छा आदमी है और अच्छा से मतलब कि इसमें पैसा जीता जा सकता है। और यही कारण है कि हमारा जो युवा होते हैं, जो उनके फैन होते हैं, वो ऐप डाउनलोड करके और वहाँ पर खेलने लगते हैं। और यही होगा कि वो फिर से जाएगा, जिनकी बहन की शादी करना होगा वो वही खेलेगा और वो खेलते खेलते शुरुआत में थोड़ा पैसा जीतेगा, उसको जिताया जाता है और बाद में इतना ज़्यादा पैसा हारेगा कि वो कर्ज में डूब जाएगा। वो ज़्यादा पैसा हारेगा, कर्ज लेगा, खेलेगा कि हम कैसे अपना जो कर हारे हैं वो मैनेज करेंगे, फिर वो हारेगा और फिर वो मैनेज करते करते में इतना हार जाएगा ना कि लास्ट में उनको आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये रियलिटी है। आप इससे कितना ही भागिए, आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जितना भी पढ़े लिखे हो, पर जितना भी आप पढ़े लिखे हो, लेकिन जब आपका हुनर दिखाने का मौका दिया जाएगा तभी तो आप हुनर दिखाइएगा। जब आपको हुनर दिखाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे दिखाइएगा? जब आप एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, तो आप कैसे मतलब कि आगे बढ़ पाइएगा? कुछ बढ़ पाइएगा? नहीं बढ़ पाइएगा। यही कारण है कि आज इंडिया में अपना सोशल मीडिया ऐप नहीं है, कोई इंजीनियर अच्छा पैदा नहीं हो रहा है, कोई साइंटिस्ट अच्छा नहीं बन रहा है, सब दूसरों के यहाँ पे चला रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल जितना भी है सब दूसरों का ही चला रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि दोस्तों एक गरीब आदमी होता है ना, उसको अमीर बनने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनने के लिए हर कोई भी काम कर रहा है। कोई सिंगर है, कोई फिल्म स्टार है, तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। ये 100% रियलिटी है। बिना पैसा के करवाइएगा वो काम नहीं करेगा। तो हर कोई भी जितना भी एक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, वो सब कोई पैसा के लिए काम कर रहा है। तो भाई आप बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है शिक्षा, जो हमारी सरकार दे नहीं पा रही है और जानबूझ के नहीं देती है। क्योंकि अगर जनता पढ़ लिख लेगा तो सवाल पूछेगा सरकार से कि तुम क्या किया, नहीं किया, तुम कहाँ घोटाला किया, नहीं किया, तो भाई ये सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वो पढ़ाना नहीं चाहता है, मतलब अपने जनता को। वो कुछ बात बोलता है ऊपर ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहता है। अगर एक गरीब आदमी का, जो गरीब बच्चा होता है, वो अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद कोई मतलब कि मैट्रिक, इंटर, 10th, इंटर, ग्रेजुएशन के बाद कोई एग्जाम में बैठता है और एग्जाम को वो कैंसिल करा देते हैं, फर्जी करा देते हैं, मतलब कि पेपर लीक करवा देते हैं और वो सरकार से कोई सवाल भी नहीं पूछ पा रही है। समझ रहे हैं आप बातों को? ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है पता नहीं चल रहा है। ये लोकतंत्र है या नहीं है, या जनता के द्वारा नेता चुना जाता है या नेता जनता को चुनते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप बातों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये रियलिटी है। हर कोई आपको रियलिटी नहीं बता पाएगा, हर कोई डरता है रियलिटी बताने से। आप अगर एजुकेशन लोन भी लेने जाइएगा ना तो आपको एजुकेशन लोन भी नहीं मिलेगा। अब अगर आप गरीब हैं तो आपको एजुकेशन लोन भी नहीं मिलेगा। इस देश में सिर्फ अमीरों का लोन माफ़ किया जाता है। अम्बानी, अडानी का जो जितना बहुत बड़ा लोन माफ़ हो सकता है, करोड़ों अरबों का लोन, लेकिन एक गरीब किसान अगर लोन ले ले दूसरों के पेट भरने के लिए, तो क्या होता है कि अगर वो लोन नहीं चुका पाए, उसका फसल नहीं हुआ, बरसात नहीं हुआ या फसल जड़ गया, तो क्या होता है कि वहाँ पे जाते हैं बैंक के लोग और उनके घर गरियाते हैं कि लोन कह लिया है, ये वो। तो भाई यहाँ ये बात हो गई है। जो दूसरा का पेट भरने के लिए लोन लेता है ना,
उसको यहाँ पे गरियाया जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, समाज में मतलब कि जलील किया जाता है। वहीं पे अगर कोई अंबानी अडानी बहुत सारा पैसा ले ले, यहाँ पे सहारा इंडिया बहुत करोड़ों रुपए लेके गरीबों के लेके भाग गया, सरकार क्या कर रही है? सरकार तो बहुत अच्छा है ना कि बहुत मतलब कि नाम जता रहा है इंडिया का, लेकिन सरकार क्या कर रही है? गरीबों का पैसा लेके भाग गया। अब बिना सरकार के मिलने कैसे भाग पाएगा? आप समझ रहे हैं कि जब इतना बड़ा सरकार है तो क्यों नहीं पकड़ रही? उसमें सरकार भी मिली होगी तभी तो वो नहीं पकड़ रही है। जितना बड़ा सहारा इंडिया का जितने भी गरीब लोग थे 10 रुपये 20 रुपये जमा कर रहे थे, सब पैसा लेकर भाग गया। अब बातों को ज़रा ध्यान से समझिए, रियलिटी यही है दोस्तों। ये कहानी सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर का ही नहीं है, दुनिया हमारे देश के लाखों करोड़ों परिवार का यही कहानी है, जो इसी मतलब कि ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन कैसे बने? ना सरकार उसको अमीर बनने देना चाहती है, ना उसकी स्थिति है अमीर बनने की। तो वो लोग क्या करें? तो भाई एक ही रास्ता है जिससे वो मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं, वो है एजुकेशन, शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास रास्ता ही नहीं पता होगा कि हम किस रास्ते पे कैसे चले। तो आप किसी भी तरह से मतलब कि आप एजुकेशन ज़रूर लीजिए और आप एजुकेशन से ही आगे बढ़ पाइएगा। दोस्तों हमेशा आपको फिल्म में या वेब सीरीज में दिखाया जाएगा कि कोई गरीब आदमी अमीर बन गया, बहुत ज़्यादा अमीर बन गया, हमेशा आपको ये दिखाया जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में कुछ अलग ही होता है। रियल लाइफ का जो कहानी होता है वो रियलिटी होता है, और रियलिटी में बहुत दुख और दर्द भरा होता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। दोस्तों अगर आप वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ लगा हो कि हाँ सच्चाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जो रियलिटी होती है एकदम ज़मीन से जुड़ा होता है और एकदम सिंपल भाषा में होता है, वो आप तक पहुँचे और आप उसको देख के कुछ सीख पाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।